बेटा, तुम अपनी ये चाय की दुकान कब से चला रही हो? सड़क किनारे चाय की छोटी सी दुकान पर एक प्याली चाय पीने अपनी कार से नीचे उतरे नीरज जी ने चाय की दुकान चला रही 19-20 वर्षीय उस लड़की की फुर्ती देखते हुए उससे पूछ लिया, अंकल, पिछले 2 महीने से दुकान मैं ही चला रही हूं। इससे पहले कौन चलाता था? जी, मेरे पिताजी। उबलती चाय के पतीले में शक्कर मिलाती नीरू ने मुस्कुराते हुए बताया। तो नीरज जी ने अगला सवाल पूछ लिया, अब वो कहाँ हैं? कहीं बाहर गए हैं? नहीं अंकल, पिताजी को लकवा मार गया है, वो बिस्तर से उठ नहीं सकते, इसलिए मैंने दुकान संभाल ली। ओह, ये तो बहुत बुरा हुआ। नीरू की स्थिति देखते हुए नीरज जी को दया आ गई, लेकिन ये बताते हुए नीरू के चेहरे की मुस्कान तनिक भी कम नहीं हुई। अभी सब कुछ ठीक है अंकल, पिताजी अब धीरे धीरे स्वस्थ हो रहे हैं। उसकी मजबूरी देख नीरज जी का मन अचानक दुखी हो आया। उन्होंने कुछ सोचते हुए उससे जानना चाहा, बेटा, तुम्हारा कोई भाई नहीं है ना अंकल? मुझसे बड़े मेरे 2 भाई हैं, लेकिन वो हैं कहाँ? वो दोनों अलग अलग शहर में 2 अलग अलग कंपनियों में नौकरी कर रहे हैं। एक ने इंजीनियरिंग की है और दूसरा MBA है। फिर तुम ये चाय की दुकान क्यों चलाती हो? अंकल, मेरे पिताजी ने अपनी इसी चाय की दुकान की कमाई से ही मेरे दोनों भाइयों की पढ़ाई का खर्च उठाया है। कांच की प्याली को चाय से भरती नीरू बताने लगी तो नीरज जी की जिज्ञासा अचानक अपने चरम पर पहुंच गई। वो दोनों घर पर रुपए नहीं भेजते हैं ना, लेकिन वो जितने रुपए भेजते हैं वो तो पिताजी की दवाई में ही खर्च हो जाते हैं। भूखे पेट दवाई भी तो काम नहीं करती ना अंकल, इसलिए पेट भरने के लिए किसी न किसी को दुकान तो चलानी ही पड़ेगी, और घर में मेरे अलावा और कोई है नहीं। माँ घर पर रहकर दिन भर पिताजी की सेवा में लगी रहती है, इसलिए मैं दुकान खोलने चली आती हूँ। नीरू ने चाय की प्याली नीरज जी की ओर बढ़ाते हुए पूरी बात सहजता से बता दी। चाय की प्याली हाथ में थामते हुए नीरज जी के चेहरे पर हल्की मुस्कान आई। बेटा, तुम्हारे दोनों बड़े भाई अपनी नौकरी से ठीक ठाक कमा लेते होंगे और दोनों मिलकर अपनी कमाई से घर तो संभाल ही सकते हैं। वो दोनों अपना अपना घर संभाल रहे हैं अंकल। दोनों की शादी हो चुकी है क्या? जी अंकल। तुम पढ़ाई करती हो? अंकल, मैं अभी BA फाइनल ईयर में हूं। बेटा, मैं तुम्हारे पिताजी से मिलना चाहता हूं। क्यों अंकल? मुझे उनसे कुछ बात करनी है। तुम मुझे अपने घर का पता दे दो। अंकल, आप मेरे पिताजी को कहीं ये तो नहीं बताने वाले कि अब उनकी चाय की दुकान मैं चलाती हूं? क्या ये बात उन्हें मालूम नहीं है? नहीं अंकल, उन्हें तो लगता है कि मैं हर रोज सुबह सुबह कॉलेज के लिए निकल जाती हूँ, लेकिन माँ जानती है कि मैं यहाँ चली आती हूँ। नीरू की बात सुनकर नीरज जी के आश्चर्य का ठिकाना न रहा, लेकिन नीरू ने अपनी बात पूरी की। कमाई ज्यादा नहीं होती अंकल, इसलिए स्टाफ नहीं रख सकती। चाय बनाने से लेकर पतीला धोने तक का काम मैं खुद ही करती हूँ। ये सब कुछ बताती नीरू के चेहरे पर नीरज जी को कोई शिकन नजर नहीं आई। बेटा, तुम पढ़ी लिखी हो, इसलिए एक बात पूछना चाहता हूँ। जी अंकल, पूछिए। क्या तुम नौकरी करना चाहोगी? नौकरी? कौन देगा मुझे नौकरी? बेटा, मैं एक फाइनेंस कंपनी का मालिक हूँ। मेरी कंपनी में मैनेजर का पद खाली है। तुम चाहो तो ज्वाइन कर सकती हो, सैलरी जो तुम चाहो। नीरू की हामी का इंतजार करते नीरज जी ने एक भरपूर नजर उसके चेहरे पर डाली तो उन्हें ऐसा महसूस हुआ जैसे वो कुछ सोच रही है। क्या सोच रही हो बेटा? अंकल, मैं नौकरी नहीं कर सकती। क्यों? अंकल, नौकरी मुझे कंपनी की शर्तों पर करनी पड़ेगी, लेकिन मैं अपनी चाय की दुकान चलाते हुए बिना किसी शर्त के अपने माँ बाप की सेवा करती हूँ। उनके हर सुख दुख को करीब से देख सकती हूँ, इसलिए मैं नौकरी नहीं कर सकती। हाथ में थामी चाय की प्याली से पहला घूंट लेते हुए नीरज जी को अचानक ऐसा महसूस हुआ मानो आज एक बेटी ने बेटों को मात दे दी हो। जहां माता पिता की कमाई से पढ़ लिख कर नौकरी पाते ही बेटे बिना एक पल गंवाए माता पिता से दूर जाने को तुरंत तैयार हो जाते हैं, वहीं एक बेटी माँ बाप के दुख को समझते हुए लाख कठिनाइयां झेलते हुए भी उनके करीब रहना चाहती है। दोस्तों, इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है? नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा।